नमस्कार दर्शकों, आज हम एक ऐसे स्थान पर मौजूद हैं जो लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा का प्रतीक है, उनकी आस्था का प्रतीक है। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं दिल्ली के सतलोक आश्रम मुंडका में। जी हाँ, ये संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है और यहाँ पर जो 11 जून को कबीर साहेब प्रकट दिवस का जो आयोजन है उसको लेकर एक भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ पर किस प्रकार की तैयारियां हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं, कैसी लोगों के लिए जो श्रद्धालु दूर दूर से आएंगे उनके लिए कैसी व्यवस्थाएं हैं, वो सारी जानकारी आज हम अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे। तो दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं, आपको लेकर आए हैं हम सतलोक आश्रम के मुख्य द्वार पर। आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से सौंदर्यीकरण इसका यहाँ पे किया गया है, किस तरीके से ये जो भव्य नज़ारा जो कार्यक्रम किया जाना है 628वें कबीर साहेब प्रकट दिवस को लेकर, ये जो भव्य कार्यक्रम होना है उसको लेकर कितना सौंदर्यीकरण किया गया है उनके भक्तों के द्वारा, उनके समर्थकों के द्वारा। अब हम आपको अंदर लेके चलेंगे। दर्शकों, अब हम इस पवित्र धार्मिक स्थल में प्रवेश कर चुके हैं, तो अंदर की कैसी तैयारियां चल रही हैं उसकी फुल कवरेज हम आपको दिखाएंगे। तो दर्शकों, जैसा कि अंदर की जो व्यवस्थाएं दिखाने के लिए आज हम यहां पर आए हैं, आपको जो फुल कवरेज दिखाने के लिए आए हैं सतलोक आश्रम में, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो व्यवस्थाएँ हैं वो की जा रही हैं। तो इस विषय पर आज हम यहाँ के जो श्रद्धालु हैं किस तरीके से क्या व्यवस्थाएं बना रहे हैं उसके विषय में पूछेंगे। ऐसे न्यूज़ चैनल की जो टीम है यहाँ पर आती है, वो अक्सर कई प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पे की जाती हैं। उनमें से एक व्यवस्था है प्रदर्शनी को लेकर, जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, जो उनकी कथाएं हैं जो बताई गई हैं, उनके श्रद्धालुओं के द्वारा उसका चित्रण किया जाता है। ठीक इसी प्रकार का जो अब की जो समागम होने जा रहा है वो कबीर साहेब को लेकर है। कबीर बाहर की जो समाज है, कुछ लोगों का मानना है कि कबीर जी एक विधवा ब्राह्मणी से जन्मे थे, तो कुछ लोग कहते हैं कि वो शय शरीर इस धरती पर प्रकट हुए थे लहर तारा तालाब पर। तो उसी चीज़ को यहाँ पे चित्रार्थ करने की जो प्रयास है, जो एक व्यवस्था है, लोगों को समझ में आए, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो यहाँ पे व्यवस्थाएं इस प्रकार से बनाते हैं। दर्शकों, सतलोक आश्रम की ये जो व्यवस्थाएं हैं काफ़ी शानदार हैं, काफ़ी सुविधाजनक हैं। जो बाहर से श्रद्धालु इस भीषण गर्मी में आएंगे जून के महीने में, उसको ध्यान में रखते हुए तमाम जो श्रद्धालुओं के लिए किस प्रकार से व्यवस्था की गई है आप देख सकते हैं कि इस भीषण गर्मी में ये जो बड़े बड़े पंडाल जो लगाए गए हैं, इसमें बाकायदा कूलर की भी व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, कोई समस्या ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए एक विशाल भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है और बाकायदा इसमें जो कालीन हैं, जो मैट्स हैं वो बिछाए गए हैं। मौजूद हैं सतलोक आश्रम के केंद्र स्थान पर। यहाँ से आप देख सकते हैं सतलोक आश्रम का पूरा नज़ारा, और ठीक ये देखेंगे सामने जो व्यवस्था की गई है ये है मुख्य पंडाल। यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु हैं, आप कह लीजिए ये एक सत्संग स्थल है, सत्संग भवन है मेन। और यहाँ पे जो तमाम तरीके की जो वाणियाँ आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की जो गूंजेगी वो यहाँ से स्टार्टिंग होगी, आप सामने देख सकते हैं। दर्शकों, जहाँ पर अब हम मौजूद हैं, यहाँ पर जो करोड़ों श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, वो अपने गुरुदेव समान भगवान को नतमस्तक करेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे। और यहीं से आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की जो अमर वाणी है, यहीं से उनका पाठन होगा और यहीं से गूंजेगी परमेश्वर की अमर वाणियाँ। नमस्कार दर्शकों, जहाँ अब हम आपको लेकर आए हैं, यहाँ पे जो लाखों श्रद्धालु, हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए किस तरीके से जो देसी घी से निर्मित जो भोजन भंडारे की व्यवस्था इस स्थान से की जा रही है। आज से यहाँ पे शुरुआत हुई थी, जो सामग्रियाँ बनाई जा रही हैं, लड्डू जलेबी जिस प्रकार से हर समागम में बनती है, तो यहाँ से उसकी सारी व्यवस्था, ये वो स्थान है। आप ठीक देख सकते हैं जो रसोई घर है वो इसके पीछे है, जहाँ पे कढ़ाइयाँ अभी तक चढ़ी हुई हैं, वो जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उनके लिए। तो दर्शकों, अब आप ये देख रहे हैं भंडार घर का भव्य नज़ारा। यहाँ पे भंडार घर की व्यवस्था, जो श्रद्धालु आएंगे इस स्थान पर जो श्रद्धालु है भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। जो श्रद्धालु हैं, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था की जा रही है और पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था की जा रही है।
दिल और जान से संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं, हर्षोल्लास के साथ यहाँ जो पूरी व्यवस्था है आने वाले समागम को लेकर लगे हुए हैं। तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं चारों तरफ लगी हुई है, व्यवस्थाओं करने में संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं वो जुटे हुए हैं हर्षो उल्लास के साथ। हर बार की तरह इस बार भी आध्यात्मिक प्रदर्शनी को लेकर एक अलग स्थान बनाया गया है। कबीर साहेब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में ये जो भव्य नज़ारा आप देख रहे हैं, ये है अब प्रदर्शनी स्थल। आप देख पा रहे हैं ये है प्रदर्शनी स्थल और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान बताया गया है उनके श्रद्धालुओं, उनके समर्थकों के द्वारा ये चित्रार्थ किया जाता है, जो पहली बार आए श्रद्धालुओं के लिए, लोग बागों के लिए, कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने ज्ञान में क्या बताते हैं। इन चित्रार्थ करते ये जो सेल्फी पॉइंट्स हैं, यहाँ पे जो फ्लैक्स वगैरह होर्डिंग्स हैं, ये तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं ये प्रदर्शित करती है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो क्या बता रहा है। तो इसी बीच यहाँ पे जो श्रद्धालु लगे हुए हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार सर। सच साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? सचिन दास। सचिन जी, ये बताइए, कबीर जी के विषय में अनेकों मत हैं लेकिन कबीर एक हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि कबीर जी एक विधवा ब्राह्मणी से जन्मे थे, तो एक तरफ दूसरों का ये मत है कि वो सशरीर इस धरती पर आते हैं, सशरीर जाते हैं यहाँ से, और वो प्रकट हुए थे कमल के फूल पर। इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, कबीर साहब को जो लोग जानते हैं, कुछ भ्रमणाएं भी फैलाई हुई हैं कबीर साहब जी के बारे में कि वो जैसे स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। ये सिर्फ एक दंत कथा है, यानी कह सकते हैं लोक कथाओं में है। वहीं दूसरी तरफ हमें संतों का एक ऐसा तबका देखने को मिलता है, जैसे आदरणीय गरीबदास जी महाराज हो गए, आदरणीय धर्मदास जी महाराज हो गए, आपके दादू साहब हो गए, अन्य जो संत हुए हैं जैसे रविदास जी हो गए, मीराबाई जी, इनकी वाणियों में प्रमाण मिलता है कि कबीर साहब सशरीर आए और सशरीर गए। एक तरफ तो हम आम जनता को मानते हैं जो ये मानती है कि कबीर साहब ने जन्म लिया शरीर से, दूसरी तरफ हम उन संतों का अगर इतिहास देखें जो आज समाज में आदरणीय हैं, पूजनीय हैं एक तरीके से, क्योंकि उनकी शिक्षाओं पर चलकर आज अलग अलग पंथ बने हुए हैं। गरीबदास जी महाराज जी का पंथ है, दादू साहब जी का पंथ है, जो उनके शिक्षाओं का अनुसरण करके कहीं ना कहीं चल रहे हैं। उनकी वाणियों में बिल्कुल इसका उलट देखने को मिलता है कि कबीर परमात्मा सशरीर आए थे और सशरीर इन सभी संतों को मिले। और कबीर साहब जी ने अपनी वाणियों से भी स्पष्ट कराया है कि ना मेरे जन्म न गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया, काशी नगर जल कमल पे डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। कि ना तो मेरे माँ है ना बाप है, मैं स्वयंभू हूँ और मैं काशी नगर में एक तालाब में, जिसको हम लहरताला तालाब कहते हैं, वहाँ पर स्वयं प्रकट हुए थे कबीर परमात्मा। दूसरी तरफ वो ये भी स्पष्ट करते हैं कि हाड़ चाम लहू ना मेरे, जाने कोई सतनाम पासी, तारण तरण अभय पददाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। कि जैसा आपका हाड़ चाम का शरीर है वैसा मेरा नहीं है, तेज पुंज का शरीर है, और मैं ही वो अविनाशी कबीर हूँ जिसने पूरी सृष्टि रची है, जिसका वेदों में कबीर देव कहा गया है। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? ये नवल किशोर। आप सर ये बताइए, जैसा सर ने बताया कि कबीर जी के कोई माता पिता नहीं थे, लेकिन कुछ इतिहासकारों का ये मानना है, दार्शनिकों का मानना है कि कबीर जी विधवा ब्राह्मणी से जन्मे और उनके लड़का लड़की थे और उनकी एक पत्नी थी लोई। इस विषय पे आपका क्या मत है, आपके क्या विचार है? वैसे कबीर साहब के कोई माता पिता नहीं थे और ना उन्होंने किसी माँ के गर्भ से जन्म लिया था, और वो उनकी माता ब्राह्मणी थी या वो कहीं से माता पिता थे उनके। ये सिर्फ और सिर्फ लोक वेद के अनुसार, ये लोक किंवदंतियाँ जैसे होती है ना, तो ये वैसे बनी हुई हैं। और बाकी अगर इनका हम प्रमाण देखें कि जिन संतों ने भक्ति करी, अच्छा परमात्मा को प्राप्त किया, तो उन्होंने भी ये प्रूव किया है कि हाँ जी वो परमात्मा कबीर साहब ही थे। और हमारे वेदों में भी दर्ज है कि जो परमात्मा होता है वो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, वो स्वयं प्रकट होता है, वो स्वयंभू होता है, उसे कहते हैं स्वयंभू। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ज्ञान बताया गया शास्त्रों के अनुकूल, ये बात कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि बताई जाती है। कबीर ही भगवान है, इसका वेद गीता गवाही देते हैं, ये शास्त्र सम्मत विचार है। तो इसी बीच और भी श्रद्धालु यहाँ पर हैं, किस तरीके की तैयारियाँ हैं,
कितनी तैयारियां अभी रह रही हैं, जो ये 3 दिवसीय समागम है कितनी तैयारियां रह रही हैं, इस विषय में भी यहाँ के जो श्रद्धालु हैं उनसे जानेंगे। तो दर्शकों, यहाँ के जो श्रद्धालु हैं ये तमाम तरीके के जो साक्ष्य हैं, जो प्रमाण हैं श्रद्धालुओं के लिए जो बनाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये फ्लैक्स की जो बनाया जा रहा है। इसके विषय में भी जानते हैं कि 3 दिवसीय जो समागम है आज 7 तारीख है और ये 9 से प्रारंभ होने जा रहा है, 9, 10, 11। तो कितना काम अभी बाकी है, कितनी तैयारियां अभी बाकी हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहित है। आप बताइए, ये जो 3 दिवसीय महासमागम होने जा रहा है आज 7 तारीख है, कितना आप लोगों का ये जो व्यवस्थाएं हैं, कितनी व्यवस्थाएं अभी हो गई हैं और कितनी बाकी हैं? गुरुजी की दया से 90% तो पूरा कंप्लीट हो गया है, जितना भी काम था सारा। अब 10% बचा है, तो वो भी गुरुजी की दया से कल में सारा समाप्त हो जाएगा और परसों से जो समागम की है शुरुआत हो जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ हैं, काफ़ी ज़्यादा वो है, दिल के अंदर काफ़ी खुशी है कि परमात्मा का इतना बड़ा ज्ञान चल रहा है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे मालिक का ज्ञान चल रहा है। ये जो तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं, ये जो लोगों को समझाने के लिए व्यवस्था आप लोग करते हैं, तो कैसे आप लोगों को बताते हैं, इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताइए। बताते हैं, जैसे यहाँ पे ये प्रदर्शनी सेवा चल रही है, तो यहाँ पे एग्जीबिशन जैसे 3D मॉडल वगैरह लगाए जाते हैं और हमारे जो आदरणीय ग्रंथ वगैरह है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और श्रीमद् भगवद गीता, हर ग्रंथ जो है, हर धर्म का ग्रंथ यहाँ पे रखा जाता है और हर धर्म के ग्रंथ से सारा प्रमाण दिखाया जाता है कि परमात्मा कौन है, कहाँ है और कैसे रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी।